हर कहानी में ना एक आवाज होती है, किसी में मोहब्बत की, किसी में कामयाबी की। लेकिन कुछ कहानियों में एक ऐसी आवाज होती है जो मौत के बाद भी खामोश नहीं होती। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं और देखेंगे कि कैसे एक चना बेचने वाले का मामूली सा गाना एक खौफनाक अभिशाप में बदल गया। जरा ये धुन सुनिए, सुनने में कितनी आम और जिंदा दिल लगती है ना? यही तो वो धुन थी जिससे रघु अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन बहुत ही जल्द यही धुन एक खाली ट्रेन के डिब्बे में गूंजने वाली सबसे डरावनी आवाज बनने वाली थी, जो इस कहानी के हर मोड़ पर डर और सस्पेंस को बढ़ाती चली जाएगी। तो इस कहानी के सेंटर में हैं दो लोग, रघु और मीना। एक तरफ है रघु, जो एक कलाकार है, सपने देखता है और अपने गाने से लोगों का दिल जीत लेता है। और दूसरी तरफ है मीना, एक प्रैक्टिकल औरत, जिसकी दुनिया रघु की टोकरी में रखे चनों और घर की जरूरतों के आसपास ही घूमती थी। कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करते थे, या शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उनके रिश्ते का जो असली झगड़ा था ना, वो यहीं से शुरू होता है। रघु का गाना दिन में तो भीड़ खींच लाता, पर शाम तक जो चने बच जाते थे वो मीना की आंखों में चुभते थे। मीना के लिए वो सिर्फ चने नहीं थे, वो उसकी मेहनत थी, घर का चूल्हा था। और रघु के लिए मीना की बातें उसके स्वाभिमान पर चोट जैसी थी। और बस यहीं से सपनों और हकीकत की वो लड़ाई शुरू हुई, जो उन्हें एक बहुत ही भयानक अंजाम तक ले जाने वाली थी। और फिर एक दिन मीना का सब्र जवाब दे गया। उसके मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं थे, ये उसकी महीनों की निराशा थी, उसकी थकान थी। उसने रघु को ट्रेन में चने बेचने भेज तो दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये फैसला सिर्फ उनकी जिंदगी का नहीं, बल्कि उनकी मौत का भी रास्ता तय कर रहा था। रघु को भेज तो दिया, पर मीना का मन शांत कहाँ था। उसके दिल में शक का एक ऐसा कीड़ा था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब ये शक बेवजह था या रघु के बर्ताव ने इसे जन्म दिया था, वजह चाहे जो भी हो, मीना ने एक ऐसा फैसला किया जिसने कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वो रघु का पीछा करने निकल पड़ी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। मीना का दिल तेजी से धड़क रहा है, वो एक एक डिब्बे में रघु को ढूंढ रही है और उसके दिमाग में हजारों बुरे ख्याल आ रहे हैं। और फिर वो एक डिब्बे के दरवाजे पर रुकती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसके शक को एक भयानक हकीकत में बदल देता है। और ये था वो पल जहां सब कुछ बिखर गया। उसका पति रघु किसी और औरत के साथ हंसी मजाक कर रहा था। और ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं था, ये मीना के विश्वास का, उसकी मेहनत का और उसके स्वाभिमान का सरेआम तमाशा था। उस एक पल में मीना के अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि बेइज्जती और धोखे का एक ऐसा लावा धधक रहा था जो सब कुछ जला देने वाला था। मीना की आवाज में जो दर्द और गुस्सा था, उसने पूरे डिब्बे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और जब उसने अपनी चाट की टोकरी वापस छीनी, तो वो सिर्फ एक टोकरी नहीं छीन रही थी, वो उस भीड़ के सामने अपनी इज्जत, अपनी पहचान वापस छीनने की कोशिश कर रही थी, जिसे रघु ने कुछ पलों की दिल्लगी के लिए नीलाम कर दिया था। तो जो बात घर की चार दीवारी में सुलझ सकती थी, वो अब एक तमाशा बन चुकी थी। और ये तमाशा 3 हिस्सों में एक भयानक अंत तक पहुंचा। पहला, सरेआम हुई बेइज्जती। दूसरा, मीना का वो थप्पड़ जो रघु के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके मर्द होने के गुरूर पर पड़ा था। और तीसरा, रघु का वो जानलेवा धक्का जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक पल का गुस्सा और रघु ने मीना को चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया। जैसे ही मीना उसकी नजरों से ओझल हुई, रघु का नशा उतरा, गुस्से की आग बुझ गई और उसकी जगह एक बर्फीले डर ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मीना का जिस्म भले ही पटरियों पर खत्म हो गया हो, लेकिन उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका बदला लेने का इरादा इतना मजबूत था कि मौत भी उसे रोक नहीं पाई। और इस तरह एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक अध्याय की शुरुआत हुई। यहां ये समझना जरूरी है कि मीना कोई आम भूत नहीं बनी, वो बनी एक चुड़ैल। हमारी लोक कथाओं में चुड़ैल वो आत्मा होती है जिसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय या धोखा हुआ हो। उसके उल्टे पैर इस बात की निशानी है कि कुदरत का निजाम उसके साथ उल्टा हो गया है और अब वो उसे सीधा करने के लिए वापस आई है। ये तुलना दिखाती है कि मीना का बदलाव कितना भयानक था। उसने अपनी इंसानियत की सारी कमजोरियां, जैसे प्यार, जलन, उम्मीद, सब पीछे छोड़ दी थीं। अब वो सिर्फ एक मकसद के लिए जिंदा थी, या यूं कहें कि मुर्दा थी, और वो मकसद था बदला। अब उसका मकसद बिल्कुल साफ था। वो उसी ट्रेन में भटकती,
और आधी रात को जब कोई मुसाफिर अकेला होता तो उसे वही गाना सुनाई देता, अरे ले लियो मस्त मसाला वाली चना चाट। और फिर लोग देखते कि एक औरत जिसके पैर उल्टे हैं उन्हें चना बेच रही है। असल में वो यात्रियों को डराकर रघु तक अपना पैगाम पहुंचा रही थी। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। मीना की आत्मा शक्तिशाली तो थी, लेकिन वो ट्रेन में कैद थी। उसे अपने शिकार तक पहुंचने के लिए किसी जिंदा इंसान की मदद चाहिए थी। ये एक मजेदार पहेली है ना? मीना बदला लेना चाहती है, लेकिन वो ट्रेन से बाहर जा ही नहीं सकती थी। और रघु डर और अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ अपने घर में कैद था। वो तो स्टेशन के पास फटकता भी नहीं था। तो फिर ये बदला पूरा होता कैसे? और इस पहेली का हल वहां से निकला जहां से मीना को उम्मीद भी नहीं थी। जब मीना की आत्मा ने सुषमा का सामना किया तो एक कड़वी सच्चाई सामने आई। सुषमा ने बताया कि रघु ने मीना को उसके लिए नहीं बल्कि अपनी झूठी शान के लिए मारा था। उस पल मीना को एहसास हुआ कि उसकी मौत की वजह कोई दूसरी औरत नहीं बल्कि उसके अपने पति का घमंड था। और इसी एहसास ने दो औरतों को, जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, एक ही मकसद के लिए जोड़ दिया। और इस तरह एक जिंदा औरत और एक आत्मा के बीच एक अनोखा गठबंधन बन गया। दोनों को एक ही आदमी ने धोखा दिया था और अब दोनों मिलकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने वाली थीं। सुषमा ने रघु को फंसाकर उसी ट्रेन में वापस लाने का जिम्मा उठाया। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है। जाल बिछ चुका था और शिकारी खुद शिकार बनने के लिए उस जाल की तरफ बढ़ रहा था। सुषमा ने रघु के डर का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। उसने रघु को यकीन दिलाया कि मीना की आत्मा उसे शहर में ढूंढ रही है और भागने का बस यही एक रास्ता है। मौत के डर से कांपता हुआ रघु सुषमा के साथ उस सुनसान अंधेरी ट्रेन में चढ़ गया, ये जाने बिना कि वो मौत से दूर नहीं बल्कि सीधा उसकी गोद में जा रहा था। और जैसे ही ट्रेन चली, डिब्बे में अंधेरा छा गया और रघु को एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। लेकिन इस बार गाने वाली आवाज में कोई जिंदादिली नहीं थी, बल्कि कब्र से आती हुई एक ठंडी, खौफनाक गूंज थी। उसका अपना गाना, जो कभी उसकी पहचान था, अब उसकी मौत का ऐलान बन चुका था। फिर रघु के सामने वो खड़ी थी मीना, लेकिन ये वो मीना नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। ये तो नफरत और बदले की आग में जलता हुआ एक भयानक साया था। रघु गिड़गिड़ाया, उसने माफी भी मांगी, लेकिन जिस आत्मा का जन्म ही बदला लेने के लिए हुआ हो, वो माफी कैसे दे सकती थी? मीना ने रघु को उठाया और ठीक उसी तरह, उसी जगह से ट्रेन के बाहर फेंक दिया। इसे ही शायद काव्यात्मक न्याय या पोएटिक जस्टिस कहते हैं। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हुई। एक चना चाट की टोकरी पर शुरू हुआ झगड़ा एक जिंदगी के खत्म होने और एक आत्मा के जन्म का कारण बना, और अंत में उसी आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है, क्या रघु को मारकर मीना को सच में शांति मिल गई, या फिर बदला लेने के बाद वो हमेशा के लिए उसी ट्रेन, उसी दर्द और उसी रात में कैद होकर रह गई? क्या न्याय और बदला एक ही चीज है, या बदला लेने वाला भी आखिर में अपने ही गुस्से का कैदी बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।